नमस्कार। सूचना का ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं के सिंह। बहुत लोगों का शिकायत प्राप्त हो रहा था व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए कि एसएचओ जो पुलिस पदाधिकारी, स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, जिसे दरोगा भी कहते हैं हम लोग, बड़ा बाबू भी कहते हैं, उनके दुर्व्यवहार और उनके बुरे कृत्य का शिकायत कैसे और किस पदाधिकारी से करें। ऐसे तो अगर देखा जाए तो स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है समाज को एक दूसरे से जोड़ने के और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और ऐसी स्थिति में कई बार सामने उनके द्वारा किए गए अनर्गल कृत्य का पर्दाफाश होता है और समय समय पर सस्पेंड भी होते रहते हैं। लेकिन कई लोग इसे तरीके से नहीं लेते हैं। कई पदाधिकारी क्या होगा, ये होगा, वो होगा, उससे ऐसे भी पदाधिकारी हैं जिनसे आप फोन पे बात करिएगा, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे, आपको बाकायदा फोन करके इन्फॉर्म करेंगे कि आपके इस सिचुएशन में ये कार्रवाई हमने किया, आपके एफआईआर का ये प्रति है, आप ले जा सकते हैं, जांच का विषय है, जांच करवाएंगे हम। ये प्रॉपर रिस्पॉन्स एक स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ, दरोगा, जो भी कहते हैं आप अपने भाषा में, बराबर इनका होता है। और बहुत ही सरल और सभ्य तरीके से इनको हर किसी से बात करना चाहिए। जो अक्सर देखा जाता है, कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं, गरीब अमीर और पक्षपात उनके द्वारा नहीं किया जाता है। कुछ स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ, दरोगा जिसे आप लोग कहते हैं, उनका कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और कई जगह तो कई शिकायत में ऑन द स्पॉट संबंधित जिलाधिकारी या संबंधित सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, डीआईजी या आईजी के द्वारा संबंधित घटनास्थल पर ही उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जबकि आपको कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए पुलिस बल भी मुहैया कराया जाता है, वाहन भी मुहैया कराया जाता है, गनमैन भी मुहैया कराया जाता है। हर चीज होने के कारण थाने में मुंशी भी बहाल किया गया है। आपके पास अगर कोई आवेदन लिखाने आता है, वो मूर्ख है, वो जो कह रहे हैं, जो उनके साथ शिकायत हुआ, वो आपके मुंशी का भी कार्य होता है लिखने के लिए। तो कई जगह शिकायत प्राप्त होता है कि मुंशी भी उसके लिए चार्ज करता है, जो सरासर गलत है। अगर मुंशी चार्ज करते हैं तो मुंशी को फिर ऑफिस में रखने का और क्या काम। अधिकारी लोग हैं, सभी शिक्षित हैं। मुंशी को प्रॉपर ऑफिस के कार्य के लिए और संबंधित व्यक्ति जो एफआईआर लिखाने आते हैं, जो शिक्षित नहीं है, 80% लोग तो अपने से लिख के जाते हैं। जिनके पास कोई नहीं है या कोई ऐसी स्थिति में उनका साथ नहीं देते हैं, उनके लिए मुंशी ही उत्तरदायी होता है और संबंधित थाना प्रभारी ऐसा ही भी दायित्वपूर्ण होता है। उनका भी दायित्व होता है कि ऐसे लोगों का आवेदन हम भी लिख सकते हैं कि आवेदन लिखने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। कई सिचुएशन में अगर मुंशी नहीं है तो दरोगा एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं, छोटा बाबू एफआईआर लिखने से मना कर देता है, उस व्यक्ति को कहते हैं आप लिखवा के लाइए। ऐसे सिचुएशन में अगर वो जानकार नहीं है, उनके पास कोई जानकार नहीं, तो ऐसी स्थिति में 2 दिन एफआईआर ऐसे ही डिले हो जाता है, जो पुलिस पदाधिकारी के द्वारा गलत कृत्य किया जाता है। इसे हम गलत कृत्य कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे मदद लेने के लिए आता है, उसके घर में कोई परेशानी है, तो आपको इमीडिएट उनका मदद करना चाहिए। संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारी को इसका सूचना देना चाहिए, थाने के रजिस्टर में इनका एंट्री होना चाहिए, जो नहीं होता है। संबंधित पदाधिकारी, थाना प्रभारी जो भी हैं, उनको जो कार्य करना चाहिए, कुछ तो अपने एकदम तरीके से कर रहे हैं, कुछ हैं जिनके लिए कुछ वर्ड निकल रहा है लेकिन हम बोलेंगे नहीं, कुछ प्रमाण भी होता है तो हमने डायरेक्ट लोगों को बोला है। अगर संबंधित पदाधिकारी, संबंधित थाना पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी आपसे आवेदन लेने में आनाकानी करते हैं, तो आप उनको आवेदन बाय पोस्ट अपने लोकल एरिया के पोस्ट ऑफिस से दें, ताकि आपका सेम डे वहां पहुंच जाए। वो रहेगा और उसी का एक प्रति संबंधित पदाधिकारी के वरिष्ठ पदाधिकारी को ईमेल कर दें, ताकि साक्ष्य के रूप में रहे। अगर आप थाना जाते हैं, अगर आपके पास या किसी के पास मोबाइल है, अगर थाना प्रभारी आपका एफआईआर नहीं लेते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, तो उसका भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग चुपके से कर लें,
तरीके से कर लें, ताकि उस पर कल आपके साथ अगर कोई अनहोनी होता है तो वो जिम्मेवार होंगे। उनको जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारे पास जब आया था तो तुमने क्यों नहीं एफआईआर लिया, तुमने क्यों नहीं संज्ञान लिया, जो आज इस छोटे से घटना को बड़े घटना के रूप में अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसे पदाधिकारी पर गाज गिरना तय है। अगर आप जागरूक हैं, आप संबंधित पदाधिकारी अगर नहीं लेता है तो थाने में बैठ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को फोन करते हैं, थाने में बैठ करके आप डीआईजी को फोन करते हैं, थाने में बैठ करके आप आईजी को फोन कर सकते हैं। सारे लोग, सारे पदाधिकारी आपके सेवाओं के लिए हैं और उनको एक प्रोटोकॉल के तहत, एक हायरार्की के तहत बैठाया गया है, ताकि अगर निचले व्यक्ति अगर आपका शिकायत नहीं सुनते हैं तो वो सुनेंगे, अगर उसके बाद भी कोई कृत्य होता है तो संबंधित एसएचओ नपेंगे। इसीलिए कभी भी, और दो चीज है, मैंने लिखा भी है कि इसके लिए आप किससे शिकायत कर सकते हैं। अगर एसएचओ आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो आप एसएचओ के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला में 2 होते हैं, डीएसपी होते हैं, एसडीपीओ होते हैं। अगर उन दोनों से भी बात नहीं बनती है तो आप जिला के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे एसपी कहते हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। एसपी से भी नहीं होता है तो जिलाधिकारी को भी आप संज्ञान में दे सकते हैं। जिलाधिकारी भी अपने स्तर से जांच कराने के लिए स्वतंत्र है। जिलाधिकारी भी सुप्रिंटेंडेंट को आपका आवेदन देने के लिए स्वतंत्र है। जिलाधिकारी को लगेगा कैसा, तो वो अगर अच्छे जिलाधिकारी और सभी जिलाधिकारी रहेंगे और लगेगा सेंसिटिव मैटर है तो वो इमीडिएट आपके यहाँ विजिट भी करेंगे। बहुत सारे केस में नहीं कर पाते हैं, जिलाधिकारी को बहुत सारे काम होते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को बहुत सारे काम होते हैं। एक जिला में 20 थाने होते हैं, 25 थाने होते हैं, 15 थाने होते हैं, तो संबंध नहीं समझ पाते हैं, एक एक शिकायत पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन उनको संज्ञान में देना आपको होगा। आप समस्या में है तो आपको आगे जाना होगा, आपको लिखना होगा, आपको लिखवाना। अगर आवेदन आप लिखवा लेते हैं किसी से, किसी साइबर कैफे में जाकर के, एसपी और डीएम को और डीआईजी, आईजी या डीजीपी को, जिसका नंबर हो, जिसका मोबाइल नंबर हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपनी समस्या भी लिखा सकते हैं संबंधित व्हाट्सएप से। बहुत पुलिस स्टेशन में संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारी का भी नंबर होता है, एसएचओ का भी नंबर होता है। एसएचओ को मोबाइल पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर वो रिसीविंग नहीं देते हैं या आपके एफआईआर पे कोई भी उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप उनको भी व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। संबंधित एसपी या डीएम को भी आप, संबंधित जिले के एसपी या डीएम को भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। संबंधित जिला पदाधिकारी और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को सरकार द्वारा जो नंबर अधिकृत किया गया है उस नंबर पे आप करें, ऑफिस के नंबर पे आप कॉल करके अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। बहुत सारे राज्य ने अपना कंट्रोल नंबर बना रखा है, उस कंट्रोल नंबर पे आप, बहुत सारे राज्य या केंद्र में भी बहुत सारे ऐसे शिकायत का अधिकार है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप डीआईजी, आईजी और एसपी, डीआईजी या डीसीपी और सीपी का नंबर कैसे मिलेगा? हर एक राज्य में वेबसाइट बनाया गया है और उस वेबसाइट पे संबंधित पदाधिकारी का नंबर सभी अंकित है, लिखा हुआ है, ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है। आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि इस राज्य में हम यहाँ के संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारी का नंबर या ईमेल आईडी आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको यथाशीघ्र प्रयास करेंगे कि आपको वो संबंधित पदाधिकारी का, संबंधित उनका आपको हम नंबर और ईमेल आईडी उपलब्ध करा दें, ताकि आपके आवेदन की प्रक्रिया में लेट ना हो। आप लिखित आवेदन भी सभी पदाधिकारी को दे सकते हैं ताकि सभी पदाधिकारी को संज्ञान में रहे। और रही बात गंभीर, ये तो हो गया आवेदन। कई जगह एसएचओ पे गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं। पुलिस के खिलाफ शिकायत भी करने का प्रावधान है, जो जिसके साथ गलत हुआ है। पुलिस का मुख्य कार्य जो है, उस कार्य से अगर हटके पुलिस कुछ कार्य करते हैं तो उसके लिए भी आप शिकायत कर सकते हैं। पुलिस का मुख्य कार्य है अपराध रोकना। अपराध रोकने के लिए पुलिस कोई भी एक्शन ले सकती है, इसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन पुलिस का व्यवहार निष्पक्ष होना चाहिए। अपराध रोकने के लिए आप एक्शन लीजिए, लेकिन पक्षपात मत कीजिए। आप एकदम निष्पक्ष होकर के लीजिए, जो देखने को लोगों को भी अच्छा लगेगा, समाज में भी आपकी एक छवि जाएगी। तो पुलिस का व्यवहार निष्पक्ष होना ये बहुत ही जरूरी है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करे, किसी भी व्यक्ति का शिकायत दर्ज नहीं करती है या घूसखोरी करती है, तब उसकी शिकायत की जा सकती है। पुलिस
एक शब्द है, लेकिन पुलिस में कई लोग होते हैं। यह आवश्यक नहीं होता है कि सभी लोग एक ही तरह के होते हैं। ये बिल्कुल सही कहना है, सभी लोग एक तरह नहीं होते, कुछ लोगों के वजह से ही ऐसा होता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय रिश्वतखोरी की जा सकती है, ये तो स्वतंत्र है। और जब धरा जाता है तो सारा रिश्वतखोरी निकल जाता है एक ही बार में। इसीलिए इसका भय ना करें कि कोई इतने बड़े अपराधी हैं तो हमको डर लगता है, किसी को डर नहीं लगता है। आप अपने बात को उस तरीके से रखेंगे, आप रखेंगे, आपकी तरह 10 और रखेंगे संबंधित भ्रष्टाचारी का, तो खेल खत्म हो गया। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कौन कर सकता है पुलिस का शिकायत? कोई भी कर सकता है। अगर आपको हरास किया है, आपको दिक्कत किया, तो कोई भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो पुलिस की किसी अधिकारी द्वारा पीड़ित किया जा रहा है, वो अथॉरिटी के समक्ष उस अधिकारी की शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायत उसे एक लिखित आवेदन के माध्यम से करनी होगी। एक पीड़ित व्यक्ति की ओर से उसके परिवार के लोग भी शिकायत कर सकते हैं। अथॉरिटी को इस बात का संज्ञान दे सकते हैं कि उनके व्यक्ति को किस तरह से परेशान किया जा रहा है या और किस प्रकार से रिश्वतखोरी की जा रही है। लेकिन एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी पुलिस पदाधिकारी का या किसी भी पदाधिकारी का अगर आप शिकायत करने जा रहे हैं या शिकायत करने का सोच रहे हैं या आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ साक्ष्य आपको जरूर रखना पड़ेगा। जैसे FIR नहीं लिख रहे हैं तो आवेदन का एक प्रति जो उसके व्हाट्सएप पे दिए हों, जब आप थाने गए हों उसका रिकॉर्डिंग, जब आपने ईमेल किया हो उसका रिकॉर्डिंग, जब आपने स्पीड पोस्ट किया हो उसका रिकॉर्डिंग, एक दो साक्ष्य या व्यक्ति को रख सकते हैं जो आपका गवाह दे। ये महत्वपूर्ण होता है। पर्याप्त साक्ष्य पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी हर जगह बनाया गया, हर एक राज्य में है या नहीं है, तो आप उस संबंधित DGP को लिख सकते हैं, संबंधित मुख्यमंत्री को लिख सकते हैं, संबंधित चीफ सेक्रेटरी को लिख सकते हैं। ऐसे जगह ऐसे हर एक राज्य में पुलिस अथॉरिटी बनाया गया है। शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए। अगर वो कोई अधिकारी की शिकायत कर रहा है तब उस शिकायत से संबंधित ऐसे साक्ष्य उपलब्ध होने चाहिए जिससे यह साबित होता है कि पुलिस अधिकारी का आचरण अनैतिक रहा है। जब शिकायतकर्ता की बात को मान लिया जाएगा और संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो किसी भी समय अगर आपको लगेगा आपको कहीं भी किसी भी राज्य में कहीं भी पुलिस प्रशासन का या वरिष्ठ पदाधिकारी का नंबर नहीं मिल रहा है, ईमेल आईडी नहीं मिल रहा है, व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, ऐसे तो सभी सरकार के हर एक सरकार के द्वारा कार्य इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है, वेबसाइट बनाया जा रहा है, वेबसाइट पे हर एक व्यक्ति का नंबर दिया जा रहा है। एग्जाम्पल बिहार सरकार के ले लेते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा गृह विभाग के द्वारा इतने सुंदर कार्य किए गए हैं। हर एक SHO का, एक SP का, इंक्लूडिंग DGP तक का मोबाइल नंबर सार्वजनिक है कि आप अगर ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न होते हैं तो आप डायरेक्ट DGP साहब को भी कर सकते हैं। हमने कई मामले में DGP साहब को शिकायत दिया और सभी शिकायत पे, सभी आवेदन पे कार्रवाई हुआ और संबंधित पदाधिकारी का फोन मेरे पास आया और संबंधित व्यक्ति से संपर्क किया गया है। तो आप डरे नहीं, क्योंकि पुलिस पदाधिकारी का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, आपको सुरक्षा देना, आपको हरास नहीं कर सकता। अगर शायद संजोग किसी के साथ किया है और वो एक्टिव है तो संबंधित पदाधिकारी को उसका हर्जाना भुगतना पड़ा है, उसको सस्पेंड होना पड़ा है, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। तो आपके सेवा के लिए है, ना कि आपको परेशान करने के लिए। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि हम और भी बेहतर वीडियो आप सभी के सेवा के लिए ला सकें, आप सभी को जागरूक करने का प्रयास कर सकें, आप सभी को आपके अधिकार के बारे में बता सकें। जय हिंद, जय भारत।